बिहार की राजनीति में इन दिनों एक दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहा है। आरजेडी नेता और विपक्ष के प्रमुख चेहरे तेजस्वी यादव, जो अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सबसे तीखा विरोधी माने जाते थे, अचानक अपने रुख में नरमी लाते नजर आ रहे। तेजस्वी यादव, जो कभी नीतीश को पलटी कुमार, विश्वासघाती और जनता को धोखा देने वाला कहते नहीं थकते थे, अब अपने बयानों में उन्हें लगभग नजरअंदाज कर रहे हैं। नीतीश कुमार के प्रति अब बदला हुआ व्यवहार राजनीतिक गिलारियों में कई तरह के अटकलों और राजनीतिक की संभावना को जन्म दे रहे हैं। दरअसल अब तेजस्वी यादव के हमले सीधे बीजेपी पर केंद्रित हो गए, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, जातीय जनगणना पर राजनीति हो या सामाजिक न्याय का सवाल। तेजस्वी हर मंच से बीजेपी को आड़े हाथों लेती है, लेकिन नीतीश पर सीधा हमला करने से बचती है। यही नहीं, उन्होंने हाल ही किसी रैली में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश को सीधे टारगेट नहीं किया, बल्कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सामाजिक न्याय और पिछड़े की गिनती से बीजेपी डरती है या बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। यह बात अब साफ होती जा रही है कि तेजस्वी अपनी रणनीति को धीरे धीरे नीतीश मोदी के जोड़े से हटाकर सिर्फ बीजेपी के खिलाफ केंद्रित कर रही है। यह बदलाव कई कारणों से हो सकता है। पहला यह कि तेजस्वी जानते हैं कि नीतीश भले बीजेपी के साथ गठबंधन में हो, लेकिन उनका वोट बैंक अभी भी सेक्युलर सोच से जुड़ा है और तेजस्वी उन मतदाताओं को खुद से दूर नहीं करना चाहते। वो ये भी समझते हैं कि अगर भविष्य में महागठबंधन को फिर से खड़ा करना पड़े तो नीतीश का समर्थन फिर से जरूरी हो सकता है। इसलिए तेजस्वी अब उन्हें खुलेआम कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे, बल्कि बीजेपी को असली दुश्मन के रूप में पेश कर रहे हैं। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि नीतीश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पहले से ही पूरी तरह मजबूत नहीं रह गई है। उनकी सेहत भी बिगड़ रही है और बीजेपी के साथ उनके संबंध भी पहले जैसे नहीं है। बीजेपी अब नीतीश पर भरोसा नहीं करती और जेडीयू खुद को भी विभाजन की संभावना से घिरे है। ऐसे में तेजस्वी यादव यह राजनीतिक आकलन कर सकते हैं कि नीतीश के खिलाफ सीधा हमला उन्हें जनता की सहानुभूति दिला सकता है, लेकिन अगर वे चुप रहकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाएंगे तो उन्हें परिपक्व नेता के रूप में भी स्वीकार किया जाएगा। तो जानकार इसे तेजस्वी की राजनीतिक मैच्योरिटी भी बता रहे हैं। वे अब बयानबाजी की बजाय मुद्दों को राजनीति में ला रहे हैं। जातीय जनगणना, शिक्षा, रोजगार, महंगाई और आरक्षण जैसे मामलों पर वे खुलकर बोलते हैं, लेकिन नीतीश का नाम लेते हुए उनके स्वर अब बहुत संयमतम हो गए। यह भी संभव है कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें सलाह दी हो कि नीतीश को अब टारगेट ना किया जाए, क्योंकि भविष्य में परिस्थितियां बदल सकती हैं। हालांकि कई विश्लेषकों का मानना है कि यह पूरी राजनीतिक सिर्फ एक खेला है। तेजस्वी जानते हैं कि बीजेपी और नीतीश के बीच की खाई बढ़ रही है और वो चाहते हैं कि इस खाई में आरजेडी का पुल ढाला जाए। यानी यदि बीजेपी नीतीश को पूरी तरह किनारे करती है तो महागठबंधन का पुराना फॉर्मूला फिर से काम कर सकता है और ऐसे में नीतीश को साथ लेने के लिए मौजूद नरमी जरूर है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव अब बार बार नीतीश की जगह बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं और जनता को यह संदेश दे रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि असली सिस्टम विरोधी लड़ाई अब सिर्फ बीजेपी के खिलाफ है। अंत में कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव का नीतीश पर नर्म और बीजेपी पर आक्रामक रुख एक सोची समझी रणनीति है। यह ना तो सिर्फ खेल है और ना ही सिर्फ प्लान, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। एक ऐसा राजनीतिक समीकरण जिसमें तेजस्वी यादव खुद को गंभीर, दूरदर्शी और स्थिर नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों में यह रणनीति कितनी कारगर होगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय कि लालू यादव का छोटा लाल अब पुरानी राजनीति से 2 कदम आगे की सोच रख रहा है। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।